हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजल्टअड्डा.com 1। प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लास में मैंने जर्नल कैसे बनाएंगे उसके रूल्स को लिखा था, गोल्डन रूल्स। आशा है आपने उसको लर्न कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब इस पे थोड़े से हम एप्लीकेशन को देखते हैं, यानी हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। कैसे क्वेश्चंस होंगे और कैसे उसको डील करते हैं उसको लेकर चल रहा हूँ मैं। लिया मैं लैंग्वेज। टॉम स्टार्टेड, बिजनेसमैन का नाम दे देगा, टॉम दे दे, रमेश दे दे, राम दे दे, मोहन दे दे, सोहन दे दे, कुछ भी नाम लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो वो बिजनेसमैन का नाम है, वो कोई एग्जिस्टेंस रखता नहीं है, तो इसलिए ले लिया है। कभी कभी नाम दे देगा, आप नाम में उलझे रह गए तो उलझना नहीं है। टॉम यानी ये बिजनेसमैन है, ये वर्ड डेड है, यहाँ पे काम करेगा आगे वाला वर्ड। टॉम स्टार्टेड, स्टार्टेड का दूसरा नाम है कमेंस, इन दोनों का मतलब होता है शुरू करना। टॉम स्टार्टेड बिजनेस या कमेंस बिजनेस विद कैश, इतना लिख दे, या कभी कभी लिख देगा स्टार्टेड विद अ कैपिटल, ये लिख दे, दोनों का मतलब सेम है। सपोज करो ₹5 लाख, या तो ये लाइन दे, या कभी कभी दे देता है आगे क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा पैसा फिर से बिजनेस में लगाया और फ्रेश कैपिटल, इसका भी नेचर सेम होगा। या कभी कभी दे देगा सोल्ड हिज पर्सनल कार, मालिक के पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसको बेचा, उसको बेचने के बाद जो पैसे आए उससे बिजनेस शुरू किया, मतलब वही है, सेंस वही आ रहा है। सोल्ड हिज पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द मनी इन बिजनेस, यानी बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा लगाया। बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा जो लगाते हैं उसकी को हम बोलते हैं कैपिटल। कभी भी बिजनेस स्टार्ट होगा उसके लिए जो पैसा लगाएंगे उन सबों को हम कहते हैं कैपिटल, ये हमारी लायबिलिटी होती है। इस वर्ड्स को आगे डिफाइन करूंगा। ये सारी एंट्री सबको आती है, इसलिए इसका मैंने ब्रेक नहीं किया ज़्यादा। तो आप इसमें एंट्री करेंगे, ये तीनों लाइन्स में से कोई भी लाइन हो, सबका सेंस एक ही है, और एंट्री जो होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में जो लाइन दिया हुआ है वही लाइन नरेशन में लिख देते हैं, कॉलम बनाएंगे आप, अमाउंट डाल देंगे। सेकेंड, अब दे देगा स्टार्टेड बिजनेस विद, अब एक से ज़्यादा वर्ड दे देंगे वो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख, स्टॉक 1 लाख, कोई गाड़ी भी उसके पास थी, कोई व्हीकल थी, मैंने ऑटो मान लिया, ऑटो उसके पास है 2 लाख रुपए का, कुछ बैंक में बैलेंस है, ये भी पैसे वो लगाएगा बिजनेस में, बैंक 50,000। एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो कॉन्सेप्ट वही है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी चीज़ लगाएंगे उन सबों को हमें कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट। स्टॉक, स्टॉक को स्टॉक मत लिखना, परचेजेज लिखना, इसको मैं आगे डील कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो एक नया अकाउंट खुल जाएगा स्टॉक अकाउंट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो स्टॉक के बदले हम लिखेंगे परचेजेज, यानी सामान दुकान में पहले से ही आ गया है, परचेजेज अकाउंट डेबिट। व्हीकल अकाउंट डेबिट, व्हीकल का जो नाम भी हो, जैसे ऑटो है तो मैंने लिख दिया ऑटो अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, इन सबों को ऐड कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट, यानी हमारी कैपिटल इतनी हो गई 6,50,000। बिल्कुल बारीकी से इसको नोट डाउन करना, समझना, फिर क्वेश्चन करना। जो भी जर्नल एंट्रीज की क्वेश्चंस मैं करूंगा, एंट्रीज दूंगा, उससे बाहर के वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, वो सारा का सारा कंपाइल्ड एंट्रीज है। अब मिलेगा आपको डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कुछ नहीं पता, सिर्फ डिपॉजिटेड लिख दिया, और दूसरे लाइन में क्या किया, क्लियर लिख दिया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कैश डिपॉजिटेड यहाँ तो कंफर्म कर दिया, पर पहला जो लाइन लिखा था मैंने डिपॉजिटेड, इसमें ये कंफर्म नहीं किया था क्या डिपॉजिट किया। तो एक कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है, बैंक में हम क्या डिपॉजिट करने जाते हैं, कैश, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हिडन है, कैश। तो 2 वर्ड हो गए इसमें, एक हमारा हो गया बैंक, दूसरा हो गया कैश। बैंक कौन सा अकाउंट, पीछे में लिखा हुआ था मैंने पर्सनल अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मूव करता है रिसीव या गिव में, कैश रियल अकाउंट मूव करता है इन या आउट में। तो अब आपको सोचना ये है, जब भी आप एंट्री बनाना तो तुम सोचना ये करने वाले तुम हो, जो भी लाइन है उसके पीछे आई लिख लो, आई, मैं। तो सोचना ऐसे होता है, आपने, आपको अपने आप पे सोचना है। आपने बैंक में जमा किया तो बैंक ने रिसीव किया या गिव। आप जब बैंक में पैसे जमा करने जाते हो तो बैंक वाले को दे आते हो ना, तो अपने पे सोचना है। आपने बैंक में जमा किया तो बैंक ने रिसीव किया, तो रिसीव किया तो डेबिट, और आपने बैंक में जमा किया तो कैश आपके पास से क्या हुआ, इन या आउट, आउट, आप तो बैंक में दे के आ गए, तो आउट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली एंट्री हमने ली ड्रॉन, निकालना, ड्यू ड्रॉन, ड्रॉ ड्यू ड्रॉन, कोई भी वर्ड होगा इंग्लिश के कुछ वर्ड्स की तो मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप लर्न कर लो। ड्रॉ का मतलब निकालना,
वर्ब 1 है ड्रॉ, वर्ब 2 है ड्रू और वर्ब 3 है ड्रॉन, कुछ भी वर्ड दे देगा। ड्रॉ या उसी को कहते हैं विदड्रॉ, निकालना। ड्रॉन या विदड्रॉन या इसी का पास्ट टेंस दे दिया आपको ड्रू, ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला। कभी इंफॉर्मेशन आधी रहेगी या कभी उसमें जोड़ देगा। फॉर ऑफिस यूज, तो ये क्लियर कर दिया कि ऑफिस के लिए निकाला। कुछ नहीं पता, सिर्फ लिखा हुआ है ड्रॉन या विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, कुछ भी नहीं पता, इसका मतलब कि वो ऑफिस के लिए ही निकाला गया है। और जब ऑफिस यूज लिख दे तो क्लियर है। तो इसमें दो वर्ड हो गए हमारे फिर, कैश और बैंक। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट मूव्स इन एंड आउट। बैंक पर्सनल अकाउंट है, मूव्स इन रिसीव एंड गिव। अब सोचना फिर आपको अपने आप पे है, आपने बैंक से निकाला तो पैसा, हर वर्ड को देखना होता है, पहले ये लाइन पढ़ना है, फिर इस वर्ड के मूवमेंट को देखना होता है उसके नेचर के हिसाब से। आपने बैंक से निकाला तो कैश आपके पास इन हुआ या आउट, तो आपने निकाला तो कैश आपके पास इन हुआ, इन होगा तो डेबिट कर देंगे। अगेन, आपने बैंक से निकाला तो बैंक ने रिसीव किया या गिव, बैंक ने तो आपको पैसे दिए हैं, गिव हुआ तो क्रेडिट, तो हमने कर दिया एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां से आपको एक प्रॉपर समझना है, गुड्स, एक वर्ड इस्तेमाल होगा गुड। गुड का मतलब होता है जिस चीज में एक बिजनेसमैन डील करता है उसको गुड्स बोलता है। डील्स इन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो जिस चीज का बिजनेसमैन बिजनेस करता है उसको वो गुड्स बोलता है। जैसे कार का शोरूम है तो कार तो हमारे लिए एसेट है, पर दुकानदार के लिए नॉर्मल सामान है, उसके लिए वो गुड्स है। तो सामान के साथ एक बिजनेसमैन दो ही काम करता है, या तो वो खरीदता है या वो बेचता है। खरीदने के लिए इंग्लिश में वर्ड है बाई, पास्ट टेंस में बॉट, इसी को परचेज भी बोलते हैं, पास्ट टेंस में परचेज्ड बोलते हैं, खरीदना। अब बेचने के लिए वर्ड है सेल, सेल का मतलब बेचना, सोल्ड का मतलब पास्ट टेंस बेचा। कभी भी हम सामान खरीदेंगे तो सामान हमेशा आपके पास आएगा, इन होगा तो ऑटोमेटिक परचेज वाला वैल्यू जो होगा वो डेबिट होगा, और बेचेंगे तो कभी भी सामान जाएगा, आउट होगा तो क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ पे आप गुड्स वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, इसके लिए गुड्स के बदले आप इस्तेमाल करना परचेजेज। ये एक हमने नाउन बना दिया, गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है परचेजेज, तो इसका मतलब परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा और सेल्स का बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। बिल्कुल ध्यान रख लें। गुड्स को तो पहले दो पार्ट कर दिया हमने, खरीदना और बेचना। अब किसी कारण से आपने सामान खरीदा था, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको रिटर्न करना पड़ा, किसी भी डिफेक्ट हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई, रिटर्न करना पड़ा, तो उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न, या उसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज का बैलेंस डेबिट है, वापसी किया तो रिवर्स हो जाएगा क्रेडिट। सेम एज आपने बेचा था, उस सामान में कोई प्रॉब्लम आई, कस्टमर वापस कर जाएगा तो उसको रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा अगर आपने बेचा हुआ है तो उसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न, या उसको दूसरा नाम हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इनवर्ड का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आज आप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को पहले रीड करें, नोट डाउन करें, फिर इसके बाद कुछ और एंट्रीज हमारी पार्ट सी के वीडियोज में आएगी। थैंक यू।